गाइस, वेलकम टू प्रेप वाइब्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको एक फ्लुएंट स्पीकर की तरह बोलने में मदद करेंगे। सो स्पीक नेचुरली एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। So let's start with sentence 1. Don't say I'm very busy today. Say I have got a lot on my plate today. Instead कि अगर आपको किसी से कहना हो कि आज तो मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप उसे कह सकते हो I have got a lot on my plate today. Instead of saying I'm very busy, use this natural phrase I have got a lot on my plate today. For example, अगर आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो आप किसी को कह सकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता भी क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ और है करने के लिए। तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माय प्लेट टुडे। इट मींस यू हैव मेनी टास्क और रिस्पांसिबिलिटीज। जैसे कि मैंने बात की, आपके पास बहुत ज्यादा टास्क और रिस्पांसिबिलिटीज है, तो आप इससे कह सकते हो आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माय प्लेट टुडे। Example, I can't join the call. I have got a lot on my plate today. For example, आपकी किसी फ्रेंड ने कहा चलो चलो वीडियो कॉल करते हैं सब फ्रेंड्स मिलकर, आप कह सकते हो नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। फिर इंग्लिश में हम एक नेचुरल फ्रेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं I have got a lot on my plate today. Sentence 2. I'm going to sleep. ये नॉर्मल सेंटेंस है, जब आप सोने जाते हैं हम यही बोलते हैं I'm going to sleep. अब आप इसे बोल सकते हो I'm calling it a day. When you finish work or studies, जब आप काम और स्टडीज खत्म करते हो और आपका दिन खत्म हो जाता है, तो आप कह सकते हो I'm calling it a day. Example, it's already 10 p.m. Let's call it a day. और अगर आपको अपने हस्बैंड, अपने वाइफ या अपने बच्चों को आगे से कहना हो चलो सोने चलते हैं, तो आई एम गोइंग टू स्लीप बहुत जर्नल सेंटेंस हो गया, तो उसकी जगह आप कह के देखना आई एम कॉलिंग इट अ डे। आई एम श्योर आपको भी मजा आएगा और वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे कि ये नया सेंटेंस कहाँ से सीखा। आई डोंट नो तो हम जनरली कहते हैं किसी चीज के लिए जब हमें कुछ नहीं पता होता, उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया और आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा अच्छा साउंड करने के लिए, थोड़ा सॉफ्टर और फ्लुएंट साउंड करने के लिए आई डोंट नो की जगह हम बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, आई विल चेक एंड टेल यू लेटर। टू बी ऑनेस्ट मतलब सच्ची बताऊं मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ थोड़ी देर तक। थोड़ा ज्यादा अच्छा फॉर्मल साउंड करता है। आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टार्विंग। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हंग्री, से आई एम स्टार्विंग। आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग, आई एम स्टार्विंग। भूख के मारे मरा जा रहा हूँ कहते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, तो हम कह सकते हैं आई एम स्टार्विंग। वेट अ मिनट, हैंग ऑन अ सेक। दिस इज अ कैजुअल, ये फॉर्मल में नहीं यूज हुआ, ध्यान रखना। This is a casual and friendly way to ask someone to wait. अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कहना हो कि थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आप कह सकते हो hang on a sec, I will grab my phone. Hang on a sec, I will grab my phone. या hang on a sec, I'll just come and after grabbing my keys. या I'll just come, simply आप ये भी कह सकते हो hang on a sec. याद रखना कैजुअल एंड फ्रेंडली वे में, not in a formal way. I don't understand. I didn't catch that. ये तो हर कोई कहता है मुझे समझ नहीं आया, उसके बजाय क्या कह सकते हैं I didn't catch that. Use this when someone speak too fast or unclearly. अगर सपोज करो किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आपको उसका एक्सेंट नहीं समझ आई, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, तो आप ये बोल सकते हो I didn't catch that. Can you repeat it? या can you pardon please? या can you say it again? Use when someone speak too fast or unclearly. Example, sorry I didn't catch that. Could you say it again? I'm very happy. I'm over the moon. ओवर द मून एक इडियम है, इडियम मतलब मुहावरा, जैसे हिंदी में मुहावरे और लिपोतियां होती है ना, तो ये इडियम है, इसका मतलब आप बहुत खुश हो। एग्जाम्पल, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ऑफर, आई एम ओवर द मून। मुझे मेरा फर्स्ट जॉब ऑफर मिल गया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जब मुझे अपनी खुशी को व्यक्त करना हो, प्रकट करना हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो हमें कुछ अलग बताना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, आई एम ओवर द मून। कैन यू रिपीट प्लीज? Could you say that again, please? Repeat
तरह का इडियम है। जब कुछ बहुत सिंपल हो तो कह सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। द unspeaking text was a piece of cake for me. Cooking is a piece of cake for me nowadays. Um, Taking public transport is a piece of cake in India. Something like that. जो भी कुछ आपको easy लगता है. Speaking in English is a piece of cake with pet bites. So आप इसे piece of cake idiom के साथ replace कर सकते हैं. I agree with you. You have got a point there, or that makes sense. Natural ways to agree with someone during conversation. अगर कुछ बोलता है कोई उसके साथ आपको agree करना है तो simply instead of saying I agree with you आप कह सकते हो you have got a point there that makes sense. या ये बोल दो या ये बोल दो तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने कुछ अलग बोला और आपको भी मजा आएगा अलग तरह की इंग्लिश बोल के. You have got a point there. We should plan it earlier next time. For example, किसी ने कुछ कहा कि अभी नहीं प्लान करते, अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, सर्दी आने वाली है तो अभी नहीं करते हैं प्लान. तो आप बोल सकते हो हाँ तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारी बात सही है तो you have got a point there. Yeah, that makes a sense. We should plan it earlier next time. So let's have a quick recap. Whatever we did today. I have got a lot on my plate. It means when you have lot of tasks and responsibilities. जब आपके पास बहुत ज्यादा काम हो, आप बहुत बिजी हो तो आप क्या कहोगे? I have got a lot on my plate. I am calling it a day. जब आप काम खत्म करके सोने जाओगे, I am going to sleep की बजाय क्या कहोगे? I am calling it a day. जब आप कहोगे मुझे नहीं पता है, don't know, तो आप क्या कह सकते हो? I am not sure. I have no idea. जब आपकी भूख के मारे जान निकल रही हो या आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, I am starving. फ्रेंडली या कैजुअल वे में किसी को वेट करने को कहना हो, hang on a sec. I didn't catch that. जब आपको कोई बात समझ नहीं आई, जब कोई बहुत जल्दी बोल गया या अनक्लियरली बोल गया, किसी की लैंग्वेज नहीं समझ आई, तो I didn't catch that. I'm over the moon. आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई है किसी चीज को लेकर, आपको अपनी खुशी प्रकट करनी है तो आप idiom यूज करोगे I am over the moon. एग्जाम्पल में मैंने बताया था जैसे मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिल गई है I am over the moon. जैसे मैंने IELTS पास कर लिए I am over the moon. मेरा प्रेप वाइब्स के पास मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको सब समझ आ रहा है I am over the moon. Could you say that again please? क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हो जब हमें कहना हो किसी को रिपीट करने को कोई चीज? Could you say that again please? It's a piece of cake. जब कोई चीज बहुत easy हो. Speaking English with prep wife is a piece of cake. Learning with prep wife is a piece of cake. Cooking is a piece of cake nowadays. Getting a job is a piece of cake. You have got a point there. आपके पास पॉइंट है या मतलब आपने जो बोला है वो सही बोला है, आप सही कह रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था. यू हैव गॉट अ पॉइंट देयर. जब आप किसी की बात के साथ राजी हो. So that's all for today. If you have any doubt, leave it in the comment section. I will surely reply. और आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए वो भी बताना. मैं कोशिश करती रहूंगी आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाने के लिए. Till then, take care. Bye bye.